देखिए, स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी जो है वो जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में लगी। उससे पहले ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। बाकायदगी से हर साल स्टूडेंट यूनियंस का इलेक्शन होते थे, जिसमें तलबा जो है बड़ी सरगर्मी से उसमें हिस्सा लेते थे, शामिल होते थे। और उसमें सारी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो उस वक्त भी मौजूद थी। जमीयत थी, NSF थी, लेफ्ट राइट विंग दोनों थे। लेकिन कभी उसमें कोई झगड़ा या इस किस्म की बात नहीं होती थी, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ने के बाद लोगों में रहना होता था। और अगर वो इस किस्म की हरकतें करते, आपस में लड़ते झगड़ते या एक दूसरे के खिलाफ इसके मुहाज़राई करते, तो आइंदा के लिए स्टूडेंट उनको वोट नहीं देते। इसलिए वो अच्छे तरीके से लोगों में रहते थे और स्टूडेंट की खिदमत करने की कोशिश करते थे। अच्छा, वही सारी तंजीमें जो है उनको मुनज़्ज़म करती थी तहरीकों को, जो भी स्टूडेंट के मफादात, अवामी मफादात की जितनी बातें होती थी। और जब जनरल ज़िया साहब आए, उनका जब डिक्टेटरशिप आमराना निज़ाम आया, तो वो किसी तरह जिस तरह और जितनी खूबसूरत चीज़ें थी उन्होंने तबाह की, उसी तरह उन्होंने स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी इसलिए लगाई कि किसी किस्म की मूवमेंट, कोई तहरीक, कोई आज़ादी की कोई आवाज़ जो है वो ना उठे, क्योंकि तलबा किसी भी माशरे का बड़ा हसास हिस्सा होते हैं। तो वो बड़ी जल्दी इन चीज़ों को, नौजवान होते हैं, वो बग़ैर किसी नफ़े नुकसान के चीज़ों को हक़ाइक़ की नज़रों से देखते हैं, और जिसकी वजह से वो मूवमेंट उसमें हिस्सा लेते हैं। उनमें क़ुव्वत भी होती है, बजाय इसके कि वो वाइट कलर या और लोग जो है वो आएँ, इनमें ज़्यादा क़ुव्वत, स्ट्रेंथ होती है और ये मूवमेंट को लेके चलते हैं। देखिए, स्टूडेंट यूनियन जो है वो एक्चुअली नर्सरी थी सियासत की, जमहूरियत की। यहीं से लोग ट्रेंड होके निकलते थे और कौमी सियासत में हिस्सा लेते थे। अब देखें, जितने भी इससे पहले बड़े लीडर्स हैं, मिराज मोहम्मद खां होंगे या रशीद हसन खां या और जितने भी स्टूडेंट मोस्टली जो थे वो स्टूडेंट विंग से या स्टूडेंट लाइफ से ट्रेंड होके वो आए। तो वहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, इसकी ज़रूरत इसलिए ज़्यादा है कि इससे एक हमहंगी, रवादारी की और एक दूसरे की वो बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है वो स्टूडेंट में पैदा होती है। आज जो हम अनारकी देखते हैं, पॉलिटिशियंस जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, कर दे तो उसके खिलाफ इस तरफ से नंगी और गंदी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हो जाती है। तो ये इसी ट्रेनिंग ना होने की वजह से है। फिर यही स्टूडेंट्स यूनियंस रहती हैं और उनमें से लोग निकल के आते रहते हैं सियासत में, तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म करते, वो ट्रेंड होते हैं। उनको पता होता कि हमने दूसरे की बात सुननी भी है, हमने अपनी बात भी कहनी है, लेकिन दूसरे को भी इसका मौका देना है। बेशक वो हमारे नज़रिए से कितने मुख्तलिफ क्यों ना कर रहा हो बात, लेकिन उसे अपनी बात कहने का हक है। अच्छा, स्टूडेंट यूनियन से एक तो ये हो गया। दूसरा, इसमें एक जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो थी वो उसमें स्टूडेंट को लेने का मौका मिलता था, जिससे स्टूडेंट की मज़ीद सलाहियत बढ़ती थी। पिकनिक पे जा रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं, उसमें जमीयत के लोग भी सारे एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, सारे इकट्ठे जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहा है, शेर व शायरी का कोई मुकाबला हो रहा है, तकरीरी मुकाबला हो रहा है। इस तरह के सारे इवेंट जो थे वो स्टूडेंट यूनियन जी वही मुनक़िद करती थी। उनकी छत्र छाया में सब कुछ होता था, जिससे स्टूडेंट जो हैं वो बहुत कुछ सीखते थे और एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखते थे। इसलिए इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और फौरी तौर पर स्टूडेंट यूनियन को बहाल नहीं करेंगे, अनारकी ये बढ़ती जाएगी, ये नफरत बढ़ती जाएगी। सियासतदानों की लैंग्वेज अब देखें, इससे पहले भी सियासत होती थी, लोग मुखालिफ भी होते थे, वो हम थे, वो मौलाना मौदूदी साहब की सियासत से हम बिल्कुल मुतफिक नहीं थे। हमारा एक साइड पे था, उनका एक साइड पे, लेकिन हम कभी भी उनके बारे में ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते। मौलाना साहब ही कहते थे, सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन हम उनके बारे में कोई ऐसी नाजेबा बात, चूँकि अपनी फील्ड के बाहर है, भाई मैं ठीक है। एक अरसे से स्टूडेंट जो हैं वो स्टूडेंट यूनियन की बहाली के लिए जदोजहद कर रहे थे। ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि जो जमहूरी कुव्वतें, जमहूरी पार्टीज़ हैं वो भी चाह रही थी कि ये स्टूडेंट यूनियन जो है वो कायम होनी चाहिए और इनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट इस मामले में बड़ी प्रोग्रेसिव और बड़ी आगे रही कि यहाँ पर सबसे पहले पाबंदी हटाई गई और स्टूडेंट यूनियन बनाने के लिए बाकायदा तौर पर कानून साजी हुई। लेकिन उसके
साथ ही साथ मेरे ख्याल में दूसरे सूबे जो हैं उनको भी इस पे काम करना चाहिए और स्टूडेंट को साथ लेके इतने बड़े तबके को, यंग यूथ को, आप किस तरह से आप सोसाइटी से अलग रख सकते हैं। तो वहाँ पर भी ये होना चाहिए कि वहाँ से भी पाबंदियाँ हटें और स्टूडेंट को मौका दिया जाए कि वो अपनी क़यादत जो है वो बनाए और काम करें। अच्छा, सिंध जो है यहाँ पर भी ये आइन कानून तो बन गया, लेकिन वो कैसे काम करेगा इस पे अभी तक वो तय नहीं हो पाया। देखिए, जब तक कानून बना देना या वो उसको बिल पास कर देना, वो कोई रिजल्ट उस वक्त तक आप नहीं ले सकते उससे जब तक हायरार्की आप तय नहीं करेंगे कौन लोग इसमें अमल कराएंगे। अगर ये हुआ है तो इसमें क्या रोल होगा कॉलेज इंतज़ामिया का, उस पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, महकमा तालीम की। तो जब तक सारी चीज़ें ये तय नहीं होती तो मेरे ख्याल में अभी हमें इस पर काम करने की काफ़ी ज़रूरत है और हमें अपने दबाव को, स्टूडेंट्स को अपने दबाव को बरकरार रखना होगा ताकि इस पर कानून साजी के साथ साथ इस पर उसके हायरार्की तय की जाए। और मेरे ख्याल में स्टूडेंट को इसके ऊपर आगे आना होगा और मेहनत से, बगैर किसी लगी लिपटी या उसमें मज़ीद इसमें मेहनत। अब एक बिल बन गया ना, अब उसको उसी तरीके से हाथ में होती रहती है बहुत सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए मेरे ख्याल में जिस आम तौर पे कहा जाता है जी वो हड़ताल का हक तो कोई कहीं भी नहीं देता आइन आपको इस तरीके से। तो ये तो फिर आपको खुद जनरेट करनी पड़ती है, कोई मूवमेंट जनरेट करनी पड़ती है जिसके तरीके से आप फिर स्टूडेंट को फिर मैदान में लेके आते हैं। जब दबाव बढ़ता है तो हड़ताल भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, काम फिर होते रहते हैं। लेकिन इनको चाहिए कि इसके ऊपर आगे बढ़ के इसको एक्सेप्ट करें और हुकूमत पर दबाव डालें कि उसके तरीका कार को तय किया जाए।